मुझे आपसे इस बारे में पूछनी है, क्योंकि अगर आप इस स्कीम को नए सिरे से लागू करना चाहते हैं तो जो वेतन है इस स्कीम के तहत मिलने वाला, जो आप नई स्कीम लाने वाले हैं, जी राम जी, 2005 का वेतन क्यों रखा है? वो भी 2025 के इस पर लाइए। 2005 का वेतन क्यों रखा हुआ है? स्कीम नहीं लेकिन वेतन पुराना। एक चीज समझिए साहिल भाई, ये जो स्कीम है ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वेज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जब जयराम रमेश ने इस स्कीम के बारे में बात करी थी तो उनने तक ये कह दिया था कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज ग्रामीण इलाकों के अंदर गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है, अदर फॉर्मल जो बिल की कॉपी, ड्राफ्ट कॉपी मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि सेंटर बाद में नोटिफाई करेगा कितना देना है। फिलहाल 2005 का ही रखा हुआ है वेतन, 2005 का ही वेतन रखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही बिल्कुल, तो साहिल भाई जैसे फीडबैक स्टेट से आएगा, जैसे फीडबैक पंचायत से आएगा, उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया जाएगा। हमारी सरकार मेरे साथ में है, इनके जैसी सरकार नहीं है, तभी इनके समय गरीब रशीद किदवई रहता था और हमारा सबसे ज्यादा गरीब रेखा के ऊपर है। पार्लियामेंट की डिबेट आपने आज देखी होगी, क्या इस पूरे स्कीम का नाम चेंज करने से लेकर पूरी स्कीम चेंज करने तक क्या इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए? एक वक्त था कि जब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर कहा था इस बात को कि इस स्कीम को मैं जिंदा रखूंगा ताकि कांग्रेस सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंची जा सके। यही कहकर उन्होंने इस स्कीम को मैं जिंदा रखूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज धन्यवाद साहिल। देखिए, कोई भी जो अगर राजनीति से प्रेरित होकर कोई स्कीम या बिल पेश किया जाता है तो उसके पीछे राजनीति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। महात्मा गांधी को देश के लिए कोई स्कीम उनके नाम से जोड़ी जाए, उनको राष्ट्रपिता को जरूरत नहीं है। ये तो हमारा उनके प्रति सम्मान है। प्रदीप भंडारी जी बताएं कि कोई ऐसी स्कीम थी जो महात्मा गांधी के नाम पे थी और कांग्रेस की सरकारों ने उसको बदल करके जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे करती। जो स्कीमें हैं महात्मा गांधी, तो नाम बदलने के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखिए, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन साफ नजर आता है, मतलब देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। देखिए, जो राज्यों का, साहिल जी आप जानते हैं क्या बुरा हाल है, एक एक व्यक्ति के ऊपर, वो चीज ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, 55,000 रुपए का ऋण है। एक एक जो मध्य प्रदेश का निवासी है, छत्तीसगढ़ का निवासी है, राजस्थान का निवासी है और बहुत से प्रदेशों का। ऐसी स्थिति में वो 40% कहां से भरपाई करेंगे? तो इस तरह से आप जानते हैं कि राज्यों में वैसे भी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है जब से जीएसटी का नियम कानून लागू हुए। तो इसको अगर सरकार की मंशा और नियत साफ थी, पहली बात नाम नहीं बदलना था, दूसरी बात उस पर राज्यों के ऊपर उसका एक भार नहीं डालना चाहिए। तब कह देंगे सर हम क्या करें, राज्य नहीं कर पा रहे हैं।